दोस्तों, क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी अपने प्रिय को याद करने लगते हैं तो आपका मन अचानक से उदास होने लगता है। क्या आपको पता है ऐसे लोग जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं वह लोग दूसरों के झूठ को पकड़ने में भी एक्सपर्ट होते हैं। वह लोग जो दूसरे लोगों की बुराई और आलोचना करते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है। इसी तरह की कुछ और फैक्ट्स हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आपका कई चीजों के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। अगर आप किसी को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वह इंसान भी आपसे प्यार करे तो आपको अपनी आदतें तो अच्छी रखनी ही पड़ेंगी, पर हाँ साथ ही एक बात और है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी के साथ लगातार ज्यादा देर तक बात करने से उसके साथ प्यार में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं और वह भी आपसे प्यार करें तो कोशिश करिए कि आप किसी ऐसे टॉपिक पर बात करें जिसके ऊपर आप दोनों लंबी बात कर सकें। तो देखिएगा धीरे धीरे शायद ऐसा हो कि वह भी आपसे प्यार में पड़ने लगे। हमारे नाम की हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत होती है। वह हमें दूसरे लोगों से अलग करता है। यह हमारी एक तरह से एक आइडेंटिटी होती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर हम कभी भी किसी को उनके नाम से बुलाते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। आपको उन लोगों को देख करके बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है जो लोग हर समय गुस्सा करते रहते हैं। हर छोटी बात पर शायद उन्हें गुस्सा आ जाता है, पर क्या आप यह बात जानते हैं कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं यह प्यार और अपनेपन की कमी होती है और शायद यही कमी कहीं ना कहीं उनके गुस्से का कारण भी बनती है। शरीर में होने वाला दर्द एक ऐसी चीज है जो कि अच्छों को हिला करके रख देता है। उसके लिए हम मेडिसिन भी लेते हैं, पर क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार दर्द को सहने की क्षमता सिर्फ दवाइयां ही नहीं, हंसना भी दे सकता है, क्योंकि जो लोग ज्यादा हंसते हैं वह लोग ज्यादा दर्द को सहने की क्षमता रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी सीक्रेट्स किसके साथ बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं? साइकोलॉजी के अनुसार आप अपनी सीक्रेट्स उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कम बोलते हैं पर तेजी से बोलते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किसी से भी आपको बहुत ज्यादा उसके प्रति प्यार, अफेक्शन और केयर नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान का नेचर होता है कि मुफ्त में मिली किसी चीज की वो वैल्यू नहीं करता। अगर आपको यह विश्वास है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है तो आप उससे उसकी पेंसिल या पेन मांग लीजिए, थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए ही सही। साइकोलॉजी का कहना है कि एक तरफ तो लोग उनकी कभी भी मदद करना नहीं चाहते जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं, और दूसरी ही तरफ कि यह इतना छोटा सा फेवर है कि आपसे नफरत करने वाला या आप जिसको पसंद नहीं है वह शख्स भी आपको इसके लिए ना नहीं करेगा, और चांसेस है कि धीरे धीरे वह इस नतीजे पर पहुंचेगा कि आप उसकी नज़र में जो बुरे थे एक्चुअली इतने बुरे हैं नहीं। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो वह जो भी कुछ कहता है उसकी बात को उसके सामने रिपीट करिए, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है उसके मन को एक मैसेज मिलता है और उसको ये फीलिंग आती है कि आप एक बहुत ही अच्छे लिसनर हैं और उसकी बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुन रहे हैं। पर हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी सारी बातों को रिपीट ही करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि जो सामान आप साथ में लेकर के चल रहे हैं, चाहे वह कोई भी चीज हो, उसे आप अपने साथ वाले के साथ बांट सके, तो आपको उससे बात करते करते उसको वह अचानक से उसके हाथों में पकड़ा देना है। साइकोलॉजी का कहना है जब आप अपने किसी से बात करते हुए उसको अपने हाथों का थोड़ा सा बोझ पकड़ा देते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि आपने उन्हें अपना बोझ पकड़ा दिया है। हाँ, पर यह जरूर ध्यान रखना है कि वह आपका कोई क्लोज इंसान ही हो, क्योंकि ज्यादा अटेंटिव और कम क्लोज लोग आपकी इस हरकत से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई लोग जब भी अपनी किसी बात पर दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं, यानी कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, तो वह हमेशा कहते हैं कि मेरे पिताजी कहा करते थे। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब भी कभी आप किसी बात को यह बताते हुए शेयर करते हैं कि यह आपके पिताजी ने कही थी, तो लोग उसे सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वह माता पिता की बातों को सीरियसली लिया करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को अग्री कर जाएं, यानी कि जो भी आप कह रहे हैं वैसे मानने लगे कि आप सही कह रहे हैं, तो सर को हमेशा हाँ की मुद्रा में घुमाएं, जिसे नोडिंग कहते हैं।
कहते हैं साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा करने से वह भी पलट करके हाँ की मुद्रा में ही नॉड करते हैं, क्योंकि नॉड साइन का मतलब होता है मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ। जब भी कभी आपको किसी भी बात के बारे में विस्तार से जवाब चाहिए तो उसके बारे में सवाल ना करिए, बल्कि उसके बारे में एक गलत बात कर दीजिए। साइकोलॉजी के अनुसार लोगों को दूसरे की गलत बात को सुधारना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और उस समय में पूरी तरह से उस बात का सही जवाब देने में तत्पर होते हैं, और यह उनकी ईगो के लिए एक प्लस पॉइंट भी होता है। साइकोलॉजी के अनुसार औरतों की तुलना में आदमी ज्यादा जल्दी आई लव यू बोलते हैं रिलेशनशिप के अंदर। यह जानने के लिए कि क्या कोई आपकी बातचीत में इंटरेस्टेड है, आपको हमेशा उनके पैरों की तरफ देखना चाहिए। अगर वे आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, और अगर वे इधर उधर यानी किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं इसका मतलब आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। पैर कभी झूठ नहीं बोलते। क्या आप भी चाहते हैं कि जब आप अपनों को आई लव यू बोले तो वह यह सुन करके ज्यादा भावुक हो? तो अगली बार जब आप उनको आई लव यू बोले तो उनके बाएं कान यानी कि लेफ्ट ईयर के पास जाकर बोलें, क्योंकि साइकोलॉजी का कहना है कि जब आई लव यू बाएं कान के पास जाकर के कहा जाता है तो उसका सुनने वाले के दिमाग पर इमोशनल इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर आप अपनी बीवी, मम्मी, बहन या अपनी दोस्त को अपने से थोड़ा सा ज्यादा सोते हुए देख रहे हैं तो इसका बुरा बिल्कुल भी मत मानिए, क्योंकि साइकोलॉजी में एक रीसेंट स्टडी के अनुसार स्त्रियों को मर्दों से 30 मिनट ज्यादा नींद की जरूरत होती है, क्योंकि उनका दिमाग मर्दों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और शायद इसी वजह से वह एक समय में एक से ज्यादा काम कर पाती है, यानी कि मल्टीटास्किंग। हमने देखा है कि कई बार कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसके बाद वे कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है। हम सोचते हैं कि वह अब पढ़ाई से जी चुराने का बहाना ढूंढ रहे हैं। रीजन कुछ भी हो, पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्हें अपनी नींद पूरी कर लेने दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार पढ़ने के बाद सोना हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, क्योंकि यह हमारे दिमाग को किसी भी इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोसेस करने और सही तरीके से उसे याद रखने में मदद करता है। साइकोलॉजी का रूल कहता है कि 98% समय ऐसा होता है कि जब कोई आपसे सवाल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो आप हाल ही में किए गए अपने सारे गलत कामों के बारे में सबसे पहले सोचने लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए इन फैक्ट्स को सुनकर के काफी कुछ नया पता चला होगा। आपको हमारे फैक्ट्स कैसे लगे प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।